आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर आप सामने देख सकते हैं दो डिब्बे रेलवे के लगाकर रेस्टोरेंट होटल जैसा बना रखा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया होटल बना लिया है यहाँ इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर। और नज़ारा भी बाहर का आप सामने देख रहे हैं। बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन बन गया है और ये रोड बनाए हैं टुक टुक वगैरह चलने के लिए, जिससे आराम से सवारी उतरकर बैठ सकती हैं। तो ऐसा ही हमारा पीलीभीत बी जंक्शन भी जल्द से जल्द रूप लेने वाला है और बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो सहूलियत हो जाएगी और लंबी दूरी की ट्रेनें हर तरह की मिलेंगी। तो हमारा मैलानी पीलीभीत रेल सेक्शन शाहगढ़ अमान परिवर्तन कार्य 672 करोड़ की लागत से पूरा हुआ है। अब ये हमारा पूरा रेलवे लाइन तीसरा दिल्ली से जुड़ चुका है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जैसे बड़े बड़े राज्यों से जुड़ चुका है। अब हर तरह की ट्रेनें हमारे बरेली पीलीभीत से मिलेंगी। तो अब वक्त दूर नहीं है, अब जल्द से जल्द बरसात का मौसम भी चला गया है। अब ये हमारा पीलीभीत जंक्शन नया रूप लेगा, बनाया जाएगा सब कुछ। फिर हमारा जैसे इज्जतनगर रेलवे स्टेशन भी पूरा हवाई अड्डा की तरह नया बनाया हुआ है। सभी स्टेशन गोलागु खरनाथ हर तरफ लखीमपुर सीतापुर जैसे बड़े बड़े स्टेशन बहुत बढ़िया बन गए हैं। अब हमारा पीलीभीत भी अमृत भारत योजना के तहत जब बनाया जाएगा सबसे बढ़िया, तो और तरक्की हो जाएगी। तो सभी दिशा में हावड़ा जैसी और भी लंबी दूरी की ट्रेनें, लखनऊ वगैरह, गोरखपुर जैसी ट्रेनें, गोरखपुर मैलानी 150910 भी जल्द से जल्द बरेली सिटी तक ही चलाई जाएगी या टनकपुर तक चलाई जाएगी। आने वाले टाइम का वक्त ही बताएगा कब चलेगी और किस रूट पर चलाई जाएगी। तो मैलानी जंक्शन भी मीटर गेज के टाइम में जो हमारा मैलानी से नानपारा के लिए मीटर गेज ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो वो केवल नानपारा तक ही चलाई जाएंगी, जिसमें घाघरा नदी और शारदा नदी भी लंबी पुल में बहुत ही दिक्कत होती है। तो अभी तक नानपारा मैलानी का रूट तैयार नहीं हो पाया है, जो बह गई थी पुलिया। तो अभी चलने में टाइम लग रहा है। रेलवे वाले से अनुरोध भी है, अगर वो मैलानी नानपारा भी मीटर गेज ब्रांड गेज का काम पूरा हो जाए अगर वहाँ भी, और घाघरा नदी का टाइम भी बहुत टाइम लगेगा पुल बनाने में शारदा नदी में। तो अगर वो बन जाएगा ब्रांड गेज का बड़ी लाइन का, तो सहूलियत होगी, मगर बनने में टाइम लगेगा। और नहीं बन भी नहीं सकता है या बन भी सकता है। अगर बन जाएगा तो फ़ायदा हो जाएगा, मगर जंगल के मारे नहीं बन पाएगा, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है। और हल्के हल्के ट्रेन जैसे माला से संदेहाट तक चलती हैं हल्के हल्के ट्रेनें। तो आप देख सकते हैं इज्जतनगर रेलवे स्टेशन, अभी आपने देखा था बरेली सिटी भी। अब ये हमारा बरेली सिटी है, ये 4 नंबर है, मालगाड़ी खड़ी है और वहाँ 3 नंबर हैं, बगल में 4 नंबर, 3 नंबर, 3 के बराबर में यहाँ 4 प्लेटफार्म बन जाएंगे, तो फ़ायदा भी हो जाएगा और सहूलियत भी होगी। 5, 6 और चौथा नंबर हमारा छठा हो जाएगा। तो ये देखिए बरेली जंक्शन से रामपुर मुरादाबाद रेल सेक्शन पर चलने वाली ट्रेनें रफ्तार से चल रही हैं। आप देख रहे हैं कोलकाता से जम्मू तवी जाने वाली शारदा एक्सप्रेस जा रही है और जम्मू तवी से कलकत्ता आने वाली भी शारदा एक्सप्रेस अभी नज़र आएगी आपको। तो ये मुरादाबाद डबल दोहरीकरण है। ऐसी दोहरीकरण देखिए, आप एक जा रही है और एक आ रही है। अगर ऐसा ही हमारा पीलीभीत से ऐशबाग से बरेली सिटी तक का दोहरीकरण हो जाएगा, तो सहूलियत हो जाएगी। मालगाड़ियाँ जैसी चल रही हैं तो उनमें दिक्कतें नहीं होंगी। अपने टाइम पर मालगाड़ियाँ रफ्तार भरती रहेंगी और पैसेंजर जैसी स्टेशन पर रुककर अपने तुरंत चल पड़ेंगी। कोई एक्सप्रेस आएगी वो भी चल देगी, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होंगी। आप देख रहे हैं हम बरेली जंक्शन की ओर चल रहे हैं, तो आप सामने देख रहे हैं ये। तो हम 4 जंक्शन पर जा रहे हैं। तो ये हमारी कलकत्ता जम्मू तवी से आने वाली शारदा एक्सप्रेस है। ये सभी एलपीजी कोच से चल चुकी हैं, तैयार हो गई हैं। अब पीलीभीत से बरेली सिटी से ऐशबाग तक भी दोहरीकरण हो जाएगा, तो ये भी तीसरा दिल्ली का रास्ता भी स्वस्थ हो जाएगा और आराम से टाइम टेबल भी सही ट्रेनें चल सकती हैं। तो ये खुशखबरी ये भी है
पीलीभीत से चलने वाली डालीगंज के बीच ट्रेन का जो हम बहुत हर वीडियो में कहते थे, टनकपुर से आने वाली 05322 नंबर की टनकपुर बरेली सिटी डेमू पैसेंजर ट्रेन आती थी जब भी, और हमारी 05085 नंबर की डालीगंज पीलीभीत से डालीगंज जाने वाली पैसेंजर ट्रेन चल पड़ती थी। ऐसे में भगदड़ मच जाती थी, यात्री लोग परेशान होते थे। अब टनकपुर से बरेली सिटी चलने वाली डेमू पैसेंजर ट्रेन का टाइम कम कर दिया है, जिससे 4:45 बजे के करीब पीलीभीत आ जाएगी, जिससे मैलानी वाली लोगों को मिल सकती है लखनऊ डालीगंज। अब आराम से सहूलियत से मिल जाएगी, आराम से बैठ भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बरेली जंक्शन का हालात। तो इसका टाइम भी कम कर दिया है, मगर अब मैलानी से चलने वाली ट्रेनों का भी टाइम होना चाहिए फिक्स, जिससे आने वाली 10:35 पर चलने वाली मैलानी से पीलीभीत की ओर आती है जो पैसेंजर, तो ऐसे में पीलीभीत से चलने वाली 12:35 पर टनकपुर की ओर जाने वाली ट्रेन चल देती है, और वो मैलानी से आने वाले लोगों को टनकपुर की नहीं मिलती है, मिलती है त्रिवेणी एक्सप्रेस, वरना वही 5 बजे वाली 5:20 वाली ही मिलेगी। तो ऐसे में टनकपुर जाने वाली ट्रेन के हिसाब का भी 9 बजे मैलानी से चलाना चाहिए, 9:30 बजे, जो हमारी 11:15 बजे या 11:30 बजे के करीब पीलीभीत आकर टनकपुर वाली मिल सके। तो उसका भी टाइम फिक्स होना चाहिए। और 4:55 वाली ट्रेन का टाइम लगभग 7 बजे करीब होना चाहिए, या 6 बजे के करीब पीलीभीत से चले, जो आराम से 8 बजे के करीब या 8 साढ़े 8 बजे के करीब पीलीभीत पहुँचे। तो ऐसे में इन ट्रेनों का टाइम सही होना चाहिए। डालीगंज से आने वाली ट्रेन का टाइम भी लगभग मैलानी से 12:30 बजे के करीब 1:30 बजे होना चाहिए, जो आराम से 5 बजे आए आराम से पीलीभीत और 5:30 बजे चले। तो आप देख रहे हैं बरेली जंक्शन पर चलने वाली मालगाड़ियाँ, ये डीजल पेट्रोल वगैरह इसमें ही आता है बाहर से, और आकर जैसे औला रेलवे स्टेशन की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वहीं औला स्टेशन के पास मालगाड़ियाँ रोकी जाती हैं। ये डीजल टैंक खाली किए जाते हैं, उसमें ट्रकों में सप्लाई कर करके जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप पे डाले जाते हैं। तो इससे ही डीजल पेट्रोल वगैरह लंबी दूरी से मालगाड़ियों से भरकर आता है। तो आप देख रहे हैं कासगंज से आने वाली टनकपुर को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 6 नंबर पर प्लेटफार्म पर आई है बरेली जंक्शन पर। तो ये बरेली जंक्शन से ये नीचे का रास्ता होकर निकाला जाता है। ये है बदायूं कासगंज रेल लाइन का सेक्शन, और ये आप सामने देख रहे हैं बरेली जंक्शन। तो हम चल पड़े हैं बरेली जंक्शन से औला का सफ़र कर रहे हैं। तो औला तक का हमारा सफ़र होगा, आप देखते रहना हमारे सफ़र को। तो ये है सामने जंक्शन लखनऊ, शाहजहाँपुर वगैरह, हावड़ा, दिल्ली, हावड़ा रूट का जाने का रास्ता अलग है, और वहीं जंक्शन से अलग चंदौसी का जो आकर रामगंगा में यह भी मिलता है। 4 नंबर 5 और 6 नंबर में चलने वाली ट्रेनें, वो भी रामगंगा ब्रिज है जो वहीं आती हैं, और वहाँ जंक्शन से भी आकर दोनों यही मिलती हैं। और एक ही पुल पर निकलकर, पहले मीटर गेज का वक्त था तो मीटर गेज की भी पटरी बड़ी लाइन के बीच में ही चलती थी, दोनों एक ही पुल पे चलती थी। अब एक ही पटरी हो गई, वो भी चल रही हैं। बदायूं का अलग रास्ता और चंदौसी का अलग रास्ता हो जाएगा, तो अभी आप देखेंगे। तो आप देखिए रामगंगा है ये स्टेशन, रामगंगा ब्रिज बहुत बड़ा। तो यहाँ पे सभी ट्रेनें रुकती हैं, तो मालगाड़ियाँ भी रुकी हुई हैं, आप सामने देख रहे हैं। तो मालगाड़ी सामने आप देखते हैं चली जाए। तो ये रामगंगा ब्रिज है, यहाँ से 2 दिशाएं निकाली जाती हैं, बदायूं कासगंज, और ये चंदौसी से मुरादाबाद और चंदौसी से अलीगढ़ का रूट अलग है। तो यहाँ से चलने वाली ट्रेनें जो चलती हैं बरेली जंक्शन से लोकमान्य तिलक तक हर शनिवार को निकलती है। तो वो ट्रेन सीधी हमारी बरेली जंक्शन से चलती है औला, औला से चंदौसी, चंदौसी से अलीगढ़ के रास्ते होते हुए झांसी
होते हुए सीधी मुंबई दादर तक जाती है। तो ये मेमू पैसेंजर आप सामने देख रहे हैं, हम रामगंगा ब्रिज पर आए हैं। अब ये मेमू पैसेंजर ट्रेन से आंवला तक का सफ़र हो रहा है हमारा। तो ये बहुत बढ़िया मेमू पैसेंजर ट्रेन है। ये मुरादाबाद तक, बरेली से मुरादाबाद और मुरादाबाद से बरेली तक चलती है। तो आप सामने देख रहे हैं चल पड़ी है हमारी। और ये बहुत बड़ा रामगंगा का पुल है जो हल्के हल्के चलती है, लगभग आधा किलोमीटर के हिसाब में बहुत लंबा पुल बनाया हुआ है। तो ये आप मेमू पैसेंजर देखिए कितना बड़ा, डेमू पैसेंजर जैसी उन जैसे की हिसाब की है ये मेमू पैसेंजर। तो अब जो हमारी मुजफ्फरपुर से छपरा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का रूट है 115 नंबर की ट्रेन जो छपरा से दिल्ली जाती है, वो हमारी छपरा से डायरेक्ट लखनऊ, हमारी छपरा से सीतापुर होते हुए बुड़वल सीतापुर होकर निकलने वाली और शाहजहाँपुर रुकती है। शाहजहाँपुर से डायरेक्ट स्टॉप इसका आंवला है। तो ये समझ लीजिए कि बरेली जंक्शन वगैरह, इतना बड़ा बरेली जंक्शन पर नहीं रुकती है, और ना 1407 और तो 1408 मुजफ्फरपुर दिल्ली भी नहीं रुकती है, और 14013 और 14 नंबर सुल्तानपुर दिल्ली भी नहीं रुकती है। तो इतने बड़े जंक्शन पर, और लखनऊ से इंटरसिटी, लखनऊ से चंडीगढ़ जाने वाली भी ट्रेन का स्टॉप भी इसी रूट पर चलता है। तो ऐसे में इन ट्रेनों को 15-115, 15-116 छपरा दिल्ली का रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। छपरा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का विस्तार अगर छपरा से सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत होते हुए डायरेक्ट बरेली जंक्शन और चंदौसी, आंवला के रास्ते किया जाना चाहिए। तो ऐसे में मैलानी, पीलीभीत, पूरनपुर वासियों को भी दिल्ली की ट्रेन का एक सफ़र भी सुहाना हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाली का भी 14007 नंबर, 14008 नंबर मुजफ्फरपुर दिल्ली का भी, और 14013, 14014 सुल्तानपुर दिल्ली का भी विस्तार तीनों एक्सप्रेसों का अगर इस रूट पर डाइवर्ट किया जाना चाहिए। और लखनऊ चंडीगढ़ भी अगर हो जाए तो पीलीभीत वाले वासियों को चंडीगढ़ जैसे लुधियाना जाना भी आसान हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये ट्रेनें शाहजहाँपुर से डायरेक्ट आंवला रुकती हैं, मगर बरेली जंक्शन नहीं रुकती हैं। ऐसे में इनका रूट इधर से किया जाना चाहिए, जो इंजन रिवर्स नहीं होना चाहिए। जो शाहजहाँपुर से बरेली आती होंगी, और रिवर्स तो होता ही होगा इंजन, इधर से उधर होकर फिर बात को चंदौसी के रास्ते निकाली जाती हैं आंवला। तो ऐसे में इनका इंजन भी रिवर्स नहीं होगा, और टाइम भी बचेगा। आराम से पीलीभीत के रास्ते डायरेक्ट चंदौसी आराम से निकल सकें इस रूट पर। तो आप देख सकते हैं अभी विशारदगंज आपने देखा, ये विशारदगंज है, सामने से नई पटरी अलग डाली गई है। ये शायद मालगाड़ियों के लिए या मथुरा वाली रास्ते पे मिलाई है ये। तो ये सामने देख रहे हैं पटरी डली हुई है, पटरी बिछाई है, ये शॉर्टकट से गई हुई है विशारदगंज से। तो आप देख सकते हैं बड़ी रूट पर, मगर इस रूट पर बड़े हल्के हल्के चल रही हैं ट्रेनें। हर मिनट पर पुल बने हुए हैं नहर के, और हर स्टेशनों पर इधर कोई ऐसे स्टेशन साफ़ सुथरे नहीं हैं। आप देखते हैं निशोई हाल्ट है ये, तो कितनी बुरी गंदगी सी नज़र आ रही है। यहाँ कोई बेंचें वगैरह बैठने के लिए नहीं है कतई, पुराने ज़माने की जैसे हिसाब के स्टेशन बने हुए हैं। और कोई स्टेशन आप सामने देख रहे हैं पत्थरों ईंटें जैसे बिछे हुए हैं, फर्श वगैरह कोई आरसीसी जैसा पड़ा नहीं है, बाकी ऐसे ही पुराने पड़े हुए हैं। और गंदगी सी है इस रूट पर, कोई भी स्टेशन सही नहीं है। आंवला रेलवे स्टेशन भी ऐसा है, बड़ा है, मगर वहाँ ओवर ब्रिज भी नहीं है, और ना प्लेटफार्म 2 पर सहूलियत से ऊंचा बने हुए हैं। तो ऐसे में इस रूट पर सभी स्टेशनों को नया मरम्मत किया जाना चाहिए, और अच्छे हो जाएंगे तो और सहूलियत होगी। तो आप देख सकते हैं लोग बैठने में भी इतराते हैं, यहाँ मिट्टी वगैरह है, कहाँ बैठें कहाँ नहीं। तो निशोई हाल्ट से निकल चुकी है, अब हमारा आंवला स्टेशन लास्ट आएगा। तो अब जल्द से जल्द पीलीभीत बरेली रेल सेक्शन का दोहरीकरण का काम होगा जब, तो तरक्की बढ़ जाएगी और फ़ायदा भी होगा। जो हम बता रहे थे आपको गोरखपुर से
आनंद विहार के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाएगी, वो अब मंजूरी हुई है, मगर रेलवे की तरफ से कब चलेगी इसका कोई अभी पता नहीं है, मगर अब जल्द से जल्द रेलवे चला देगा तो लखीमपुर मैलानी पीलीभीत वाले वासियों को सहूलियत होगी। और ये हमने जो 3 ट्रेनें बताई हैं, 15-115 नंबर की ट्रेन छपरा से दिल्ली, और 14-007 मुजफ्फरपुर से दिल्ली, और 14-013 सुल्तानपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए, जिससे लखनऊ रोड से तो चली रही हैं शाहजहांपुर से बहुत ही दिल्ली की, अब इधर मैलानी का भी रूट पर दौड़ा दी जाएं तो बहुत सहूलियत होगी और फ़ायदा भी हो जाएगा। तो औला रेलवे स्टेशन आ चुका है। आप देखें प्लेटफार्म संख्या 2 कैसा है। यहाँ कोई ओवरब्रिज और ऊंचा स्टेशन नहीं बनाया है। तो आप सामने देख सकते हैं कितना बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ बहुत सी एक्सप्रेसें रुकती हैं, जनशताब्दी टनकपुर से आने वाली, औला, सब हाल्टों पर रुक रुक कर यहाँ से सीधी मुरादाबाद तक चलती है। तो ये औला रेलवे स्टेशन आप सामने देख रहे हैं कितना, आप सामने देख रहे हैं कि ऊंचा नहीं बने हुए हैं और दिक्कतें हैं बहुत सी हैं। तो अब जल्द से जल्द सभी ट्रेनों का डाइवर्ट होना चाहिए पीलीभीत मैलानी के रास्ते। अमृतसर के लिए एक आज चल जाएगी। तो इतनी ही वीडियो थी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।